नमस्ते, मेरा नाम है मोनाली और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्टार्टअप नशा पे। आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आई हूँ। स्टोरी एक राज की। ये राज कोई डीडीएलजे वाला राज नहीं है। ये राज गया तो था कोटा आईआईटी करने और आया वहाँ से एंटरप्रेनर बन के। ये राज की स्टोरी इतनी मोटिवेटिंग है कि इतनी छोटी सी उम्र में ये इसने 12th भी अपना कंप्लीट नहीं किया एंड स्टिल 4 बड़ी सिटीज़ में ये अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एंड हिज स्टार्टअप नेम इज़ कंपी रीलोकेशन। सो वो इतनी अच्छी तरीके से चल रही है। एंड ये स्टोरी जब मैंने सुनी थी आई वॉज रियली हैप्पी कि यार मुझे सबसे पहले ये इंसान से मिलना है एंड आई गॉट द प्रिवलेज एंड लकीली लाइक वी कुड शूट एज अर्ली एज पॉसिबल एंड सो आज मैं आपको इनकी कहानी और इनसे मिलाती हूँ। चलो मिलते हैं राज से। हाय राज, माय नेम इज़ मोनाली एंड आई वेलकम यू टू माय चैनल स्टार्टअप नशा। तो सबसे पहले कैसे हैं आप? सब कुछ सेफ है ना आपकी जगह पे? Yes. Hello, Monali. All good, and thank you so much for inviting me to your YouTube channel. And everything is safe here. I hope उस side भी सब कुछ safe होगा. Yeah, it is safe and we are taking precaution very well. Thank you so much. और पता है मैं पता है आपकी स्टोरी बहुत एक्साइटेड थी कवर करने के लिए बिकॉज आप सिर्फ 19 ईयर्स के हो एंड आपकी स्टोरी इतनी अलग और इतनी इंटरेस्टिंग थी कि आप पढ़ने गए थे कोटा और उसके बाद आप वहाँ से एंटरप्रेन्योर बन के निकल रहे हैं एंड इट्स वेरी चैलेंजिंग। तो आई वांट टू नो हाउ कैसे स्टार्ट किया आपने और अभी 4 अलग-अलग सिटीज़ में आपका काम चालू है। सो कैसे स्टार्ट हुआ है आपकी जर्नी? Okay. So basically, if we talk about the startup, which is Comfy Relocation. So what do we do? The first question arises, what do we do? So basically, we shift your household goods from point A to point B. For example, if you are living in Electronic City, Bangalore, and shifting to Koramangala, so we will relocate your household good from Electronic City to Koramangala. Similarly, we are doing this for within city, outside city. So these are two kinds of services which we are providing. And currently, we are in 4 major cities: Bangalore, Pune, Kota, and Indore. Now, the second question, ki, how did we start it, right? एग्ज़ैक्टली। So, so we started Comfy Relocation in April 2020, just हुँ, after the announcement of lockdown. So हुँ, basically, हुआ क्या था कि लॉकडाउन हुआ तो देयर वर thousands of students who were studying in Kota and उनको जाना पड़ा सब कुछ छोड़ करके। कई गवर्नमेंट ने कुछ अरेंजमेंट्स किए जैसे कि बसेस की, ट्रेन की, बट उतना सारा ज्यादा वो स्टडी मटेरियल और अपना सारा सामान कैरी नहीं कर सकते थे। हुँ, हुँ, तो हुँ, एक प्रॉब्लम आया स्टूडेंट्स के लिए कि उनका सारा स्टडी मटेरियल, सारी चीजें जो वो डेली यूज में यूज करते थे, वो सब उनके हॉस्टल रूम्स में पड़ा था, लॉक था, एंड वो करेक्ट, लोग अपने घर थे। तो करेक्ट, उनकी पूरी 2 साल की जो प्रिपरेशन थी, एक तो वो खराब हो रही थी कि वो लोग प्रिपेयर नहीं कर पा रहे थे। करेक्ट, करेक्ट, नंबर टू कि सिंस हॉस्टल रूम्स तो लॉक लॉक थे, लेकिन रेंट फिर भी पे करना पड़ रहा था एंड इट करेक्ट, वाज करेक्ट। नियरली सेम रेंट ही पे करना हुँ, पड़ रहा हुँ, था। तो हुँ, दिस वाज अ मेजर प्रॉब्लम। So then the idea strike हुआ कि यार this is something which is this is something which is needed to be solved right now. So then we started Comfy Relocation. We will shift the study material and the household goods of students from Kota to everywhere else in India. करेक्ट, And करेक्ट। then we move to another cities like Bangalore, Pune, यार and तो fifth Indore. आपको किसने सबसे ज़्यादा इंस्पायर किया ऐसे काम करने के लिए? बिकॉज़ आपने किसी को तो देखा होगा कि यार मुझे भी वैसा बनना है। तो हू इंस्पायर्ड यू एट दिस पॉइंट? Okay. सो बेसिकली जैसे हम मैंने बताया स्टार्टअप तो हमने 2020 में स्टार्ट किया था, करेक्ट। बट माय जर्नी टुवर्ड्स द एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टेड इन 2018. सो बेसिकली आई एम फ्रॉम उज्जैन, मध्य प्रदेश, बट 2018 में मैं कोटा से पहुंचा, सॉरी उज्जैन से कोटा पहुंचा अपनी जेई की प्रिपरेशन करने के लिए। एंड देन इन माय वेरी फर्स्ट ईयर बहुत मेहनत करने के बाद बहुत करेक्ट। फ्रस्ट्रेट हो गया कि रिजल्ट्स नहीं आ रहे, मार्क्स नहीं आ रहे। हुँ, सो देन हुँ। आई डिसाइडेड एक एक साल का हम लोग ड्रॉप लेंगे। ओके। सो उस ड्रॉप ईयर में जो कुछ भी हुआ दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। सो उस ड्रॉप ईयर में मैं कुछ लोगों से मिला, हुँ, मैंने कुछ स्टार्टअप्स में काम किया। तो करेक्ट। उनके जो फाउंडर थे, जो पहले फाउंडर थे, जो पहला स्टार्टअप था जिसमें मैंने काम किया दैट वाज माइंडलैरिटी, और उनके फाउंडर थे रोहित सर। हुँ, सो हुँ। रोहित sir is an alumni of IIT Kanpur. Then he worked there in Citibank Bangalore for 2 years. Then he quitted his job, started his own startup. तो फिर मैंने जो एक और स्टार्टअप में काम किया था, बीइंग होम हॉस्टल, तो उनके भी जो फाउंडर थे उन्होंने मास्टर्स किया था यूके से। देन दे वर्कड इन सम एमएनसीज।
and then they quitted their job, started their own startup. So they were my inspiration कि okay, कर इतना सकते भी हैं। लंबा कर सकते हैं और इतना भी करने का क्या जरूरत है, कॉलेज, ग्रेजुएशन, जॉब एंड देन स्टार्टअप। करेक्ट, करेक्ट। और ये मुझे बताओ कि यार जब मम्मी पापा हमें पढ़ने भेजते हैं तो उस टाइम मतलब वो एक्सपेक्ट करते हैं राइट कि आप रिजल्ट ला रहे हो या फिर आपको उनसे भी बहुत प्रेशर होता है। और जब आप उनसे शेयर करते हो कि नहीं यार मुझे अब नहीं पढ़ाई करना, आई मीन इट्स अ बिग डील कि आप बोलो कि मुझे अब पढ़ाई नहीं करना एंड अब मुझे जॉब करना है या फिर मुझे खुद का कुछ स्टार्टअप करना है। तो व्हाट वाज द सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट कैसा था उस टाइम? आई मीन ओके। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड इन माय केस कि मैंने फैमिली को बहुत धीरे-धीरे करके, बहुत थोड़ा-थोड़ा करके चीजें बताई कि इन 2018 मैंने ऐसे करा था कि ड्रॉप तो ले लिया था, तो दिस वाज वेरी क्लियर टू माय फैमिली कि अच्छा ये कोचिंग तो नहीं जा रहा है, स्कूल तो नहीं जा रहा है, सेल्फ स्टडी करेगा कोटा में ही रहकर, राइट? लेकिन मैं सेल्फ स्टडी काफी कम कर रहा था उस समय पे, and ये जॉब्स वगैरह कर रहा था, तो मैंने उनको बता रखा था कि यार मैं ना कुछ इंटर्नशिप्स कर रहा हूँ, तो 2-1 घंटे का ही काम होता है, बाकी मैं स्टडी कर रहा हूँ। तो इस तरीके से मेरा कुछ-कुछ अर्निंग्स भी हो जाती थी। तो करेक्ट, करेक्ट। एक्सपेंसेस भी बैलेंस हो जाते थे और घर वालों को लगता भी था कि अच्छा पढ़ भी रहा है एंड ये चल भी कर ठीक है, सकता है। हाँ, 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 हाँ। बट एट द एंड जब मैंने उनको फाइनली बताया कि मतलब मैंने जब 2 स्टार्टअप्स में काम किया करीबन 1 साल के लिए, तो आई मेड दिस कंक्लूजन कि चलो ठीक है, पढ़ाई करना इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, अब तो कुछ बिज़नेस ही करेंगे। तो जब ये फाइनली उनको बताया तो यार देयर वाज़ बच्चे अ दिल से प्रेशर। ले लेंगे। बहुत सारे बच्चे दिल से ले लेंगे। तो जब मैंने उनको ये बताया ना फाइनली, तो देयर वाज़ अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, उनकी तरफ से काफ़ी रेजिस्टेंस था। एक एक ग्रुप ऑफ फैमिली मेंबर आए कोटा, जैसे चलो हो गया तुम्हारा, चलो घर चलो, हो गया, सब करना अब घर से जो भी पढ़ाई करनी है। देन मैंने अपने फादर को बताया कि दिस आर माय प्लान्स और ऐसा-ऐसा करने का मेरा है। देखो पढ़ाई में तो मैं कर ही रहा हूँ बट मुझसे हो नहीं रहा है, तो लेट मी डू दिस। तो दे एग्रीड कि चलो ठीक है, बट पढ़ाई तो करो अभी, अभी तो करो, मतलब कुछ हुँ, प्रेशर तो था, बट हुँ। ओके, ठीक है। मतलब थोड़ा-सा फ्री भी था, थोड़ा-सा प्रेशर भी था, देन लॉकडाउन हुआ तो पढ़ाई थोड़ी धीरे से साइड में हो गई। यार एंड तो देन मुझे वी स्टार्टेड। ये समझ आ रहा है कि देखो करंट सिचुएशन के हिसाब से तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम थी, तुमने सॉल्यूशन पकड़ा और उसके बेसिस पे अपना एक स्टार्टअप स्टार्ट किया। व्हाट इन फ्यूचर 5 इयर्स? आई डोंट सी कि ये कोरोना का टाइम मतलब अभी खत्म हो जाएगा। तो व्हाट आर योर प्लान्स? कैसे आगे जाएगा ये बिज़नेस? आई मीन राइट। तो जैसे हम लोग अभी 4 सिटीज़ में हैं, हुँ, बैंगलोर, पुणे, कोटा एंड इंदौर। तो कोटा एंड कोटा एंड इंदौर आर टियर 2 सिटीज़, राइट? तो करेक्ट। वहाँ पर इस चीज़ का उतना डिमांड नहीं है। हुँ, लेकिन बैंगलोर और पुणे की अगर हम बात करें तो जहाँ आईटी प्रोफेशनल्स हैं और वो लोग हर साल चेंज कर रहे होते हैं सिटीज़ ट्रू। मोस्टली, या ट्रांसफर हो रहा होता है उनका, तो रिलोकेशन का डिमांड तो है मार्केट में, राइट? हुँ, 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 एक्जिस्टिंग प्लेयर्स भी है और हुँ, एक्जिस्टिंग प्लेयर्स तो है, लेकिन ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स जो है वो काफ़ी कम है इस करेक्ट। इंडस्ट्री के हुँ, अंदर। हुँ, हुँ, और इस इंडस्ट्री में काफ़ी सारे लूप होल्स हैं, जैसे अभी हम लोग समझ रहे हैं कुछ लूप होल्स हैं, जैसे अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है रिलोकेशन में। अगर आपको बैंगलोर से दिल्ली रिलोकेट करना है, तो ऐसा होता है कि कस्टमर तो 1.5 घंटे में फ्लाइट पकड़ के बैंगलोर से दिल्ली पहुँच रहा है, बट उनका सामान 4 से 5 दिन ले रहा है। तो वो 5 दिन हेक्टिक हो जाते हैं कि यार हम तो पहुँच गए, सारा सामान वहाँ है, अब कैसे मैनेज करें, राइट? करेक्ट। अनदर थिंग इज़ कि इसमें कॉस्ट काफ़ी रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे अभी हमको समझ में आ रहा है। So we are working on reducing the cost of relocation. So definitely it's a long-term plan. और मुझे ये बताओ आई मीन आपका सब कुछ इतना अच्छा है, आप बहुत मोटिवेटिंग हैं, आपका काफ़ी मैच्योरिटी दिखती है, काफ़ी सिस्टमैटिक हो। तो अगर आपको मेरे व्यूअर्स को कोई एडवाइस देनी होगी जिनको सीरियसली या बहुत सालों से सोच रहे हैं हम कुछ स्टार्ट करते हैं या फिर किसी ने स्टार्ट कर दिया है, तो क्या एडवाइस देना चाहोगे? Advice, right? So by my experience, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या आता है ना, कोई भी जब स्टार्ट कर रहा होता है, हम लोग जब स्टार्ट कर रहे होते हैं हमारा स्टार्टअप, तो हम लोग लाइक आइडियाज सबके पास होते हैं, राइट? करेक्ट। आइडियाज हम सब लोगों के माइंड में होते हैं, हमेशा पॉप अप करते रहते हैं, लेकिन हम लोग काम नहीं करते उस पे। तो ऐसा क्यों होता है कि हम लोग एग्जीक्यूट नहीं कर रहे होते? रीजन बीइंग, हम लोग छोटा स्टार्ट करने से काफी डर रहे होते हैं। हाँ, हाँ, हमेशा ऐसा होता है कि छोटा स्टार्ट थोड़ी ना करेंगे, लाइक हो सकता है हम लोग बड़ा सोच रहे हैं बट स्टार्ट तो छोटा ही करना पड़ेगा सही ना। बात, लाइक सही छोटा बात। छोटा छोटा स्टार्ट से मतलब है, जैसे हमने जब कंपनी रिलोकेशन स्टार्ट किया तो इनिशियली पैकिंग भी मैं ही कर रहा था, हुँ, सामान उठा भी मैं ही रहा था, बिल्स हुँ, भी मैं ही बना रहा था, कस्टमर्स के कॉल भी मैं ही अटेंड कर रहा था। लाइक जब मैं जॉब कर रहा था
तो मैं मार्केटिंग कर रहा था, कुछ ब्रोशर्स बांट रहा था रोड पर जाके। तो ये क्या लगता है कई लोगों को, यार ये काम थोड़ी ना करेंगे यार, रोड पे जाके ब्रोशर्स थोड़ी ना बांटेंगे यार। सही तो बात है। ये छोटा स्टार्ट होता है, राइट? तो ये इससे काफी लोग डरते हैं एंड देन वो स्टार्ट नहीं कर यार पाते। आपने पता है इतनी इम्पोर्टेंट चीज बोली है ना, मतलब बहुत सारे लोग ये करते कि यार पता है काम को स्टेटस से कंपेयर कर लेते कि यार ये मेरे लायक काम नहीं है। विच यू नो, अगर जो इंसान ये सारी चीज को भूल के अपना पूरा 100% दे दे, आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ तो इजीली कर पाएगा। दिस इज व्हाट यू मीन, राइट? तो पता है राइट। मुझे सही में मतलब तुमसे मिलके इतना मोटिवेट हुआ, मुझे इतना अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू माय चैनल। ठीक है, और मेरी पता है बहुत सारे विशेष है तुम्हारे साथ कि बहुत ग्रो करो, तुम बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहे हो। और आई मीन गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय चैनल। Thank you so much for inviting me on your channel and your wishes. And have a great day ahead. या प्लीज डू टेक केयर, गुड डे, बाय। तो दोस्तों, अगर आपको राज की स्टोरी बहुत मोटिवेटिंग लगती है और अगर आपको सही में पसंद आई मेरा काम या ये कहानी, तो प्लीज़ आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें इस एपिसोड को। और आप प्लीज़ सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, टेक केयर।